हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे के जो राजस्थान के दुर्ग हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कराएंगे। इससे पहले जो दुर्ग से संबंधित है, जो उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि उनको नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 51वां, मामा भांजा कब्र किस दुर्ग में है? मामा भांजा का जो कब्र है वो कौन से दुर्ग में है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए भटनेर दुर्ग, बी जैसलमेर दुर्ग, सी सुजानगढ़ दुर्ग, डी बनेड़ा दुर्ग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन से, यानी भटनेर दुर्ग है। यहाँ पर स्थित है मामा भांजा कब्र है जो इस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 52वां, कुंवर नटवर सिंह ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि विमान के आविष्कार से पहले इसे जीतना प्राय असंभव था? कुंवर नटवर सिंह ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा है कि विमान के आविष्कार से पहले पूर्व इसे जीतना है जो प्राय असंभव था? ऑप्शंस हैं, ए विजयगढ़ दुर्ग, बी लोहागढ़ दुर्ग, सी डीग का किला, डी कुचामन दुर्ग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी लोहागढ़ दुर्ग है। इसके बारे में कहा है कुंवर नटवर सिंह ने कि विमान के आविष्कार से पहले इसे जीतना है जो प्राय असंभव था। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 53वां, मिट्टी का किला किस दुर्ग को कहते हैं? मिट्टी का किला है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए जयगढ़ दुर्ग, बी जूनागढ़ दुर्ग, सी लोहागढ़ दुर्ग, डी कहरीगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी लोहागढ़ दुर्ग है। इस किले को मिट्टी का किला कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 54वां, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? जागीरी किलों का सिरमौर है वो कौन से किले को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ए अहिछत्रपुर दुर्ग, बी कुचामन दुर्ग, सी चूरू का किला, डी कुंभलगढ़ का किला। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, कुचामन दुर्ग है। इसे जागीरी किलों का सिरमौर किला कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55वां, चित्तौड़ दुर्ग की किस दिशा की खिड़की को लकोटा की बारी कहा जाता है? चित्तौड़ दुर्ग है उसकी कौन सी दिशा की खिड़की है जिसको लकोटा की बारी कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी, डी दक्षिणी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शंस, यानी चित्तौड़ दुर्ग की दक्षिणी उत्तरी दिशा की जो खिड़की है, उत्तरी दिशा की खिड़की को लखोटा की बारी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 56वां, पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध जवाहर विलास और गजविलास महलों का संबंध किस दुर्ग से है? पत्थर की बारीकी का काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध जवाहर विलास और गजविलास जो महल हैं उनका संबंध कौन से दुर्ग से है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं, ए चित्तौड़ दुर्ग, बी जैसलमेर दुर्ग, सी बीकानेर दुर्ग, डी नागौर दुर्ग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी जैसलमेर दुर्ग है। इससे संबंध है जो पत्थर के बारीकी काम और जालियों की कटाई के लिए जो प्रसिद्ध महल हैं
जवाहर विलास और गजविलास महल, इनका संबंध जैसलमेर दुर्ग से है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 57वां। ठाकुर मुकुंद सिंह की 10 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ठाकुर मुकुंद सिंह की जो 10 खंभों की छतरी है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए जालोर दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी सोनारगढ़ दुर्ग, डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शंस, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग है। यहाँ पर है ठाकुर मुकुंद सिंह की 10 खंभों की छतरी। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 58वां। राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग की छत लकड़ी से बनाई गई है? राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग है जिसकी छत है वो लकड़ी से बनाई गई है? ऑप्शंस हैं, ए बटनेर दुर्ग, बी जैसलमेर दुर्ग, सी सुजानगढ़ दुर्ग, डी बनेड़ा दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी जैसलमेर दुर्ग है। इसकी जो छत है वो लकड़ी से बनाई गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 59वां। सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो है यानी कौन सी श्रेणी में आता है? सोनारगढ़ दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए जल दुर्ग की श्रेणी, बी गिरी दुर्ग श्रेणी, सी धानवन दुर्ग श्रेणी, डी एरन दुर्ग श्रेणी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी दानवन दुर्ग श्रेणी में आता है सोनारगढ़ दुर्ग। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 60वां। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विजय स्तंभ है उस पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए शिव जी की, बी विष्णु जी की, सी आदिनाथ की, डी पार्श्वनाथ की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शंस, यानी विष्णु जी की। विजय स्तंभ है इस पर है जो विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 61वां। गोपीनाथ मंदिर किस किले में स्थित है? गोपीनाथ का जो मंदिर है वो कौन से किले में स्थित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ए चूरू का किला, बी भरतपुर का किला, सी करौली का किला, डी जयगढ़ का किला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस, यानी चूरू का किला है, इसमें स्थित है गोपीनाथ जी का मंदिर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 62वां। निम्न में से कौन सा दुर्ग सिंध से दिल्ली को आने वाले मार्ग में स्थित है? इनमें से कौन सा दुर्ग है जो सिंध से दिल्ली को आने वाले जो मार्ग है उसमें स्थित है? ऑप्शंस हैं, ए नागौर, बी चित्तौड़, सी शेरगढ़, डी मांडलगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस, यानी नागौर का जो दुर्ग है, किला है, जो सिंध से दिल्ली को आने वाले मार्ग में पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 63वां। राजस्थान के किस दुर्ग में सतियों के पगोथियों स्थित हैं? राजस्थान के कौन से दुर्ग में सतियों के पगोथिये स्थित हैं? ऑप्शंस हैं, ए बटनेर दुर्ग, बी जैसलमेर दुर्ग, सी सुजानगढ़ दुर्ग, डी बनेड़ा दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी जैसलमेर दुर्ग है। यहाँ पर सतियों के पगोथिये स्थित हैं। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 64वां। केहरीगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में है?
कैरीगढ़ का जो किला है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए चूरू ज़िले में, बी बीकानेर ज़िले में, सी अजमेर ज़िले में, डी नागौर ज़िले में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी अजमेर ज़िला है, यहाँ पर स्थित है कैहरीगढ़ का किला। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 65वां, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिलों का है? जो महाराणा कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ बनाया था वो कितने मंजिलों का है? ऑप्शंस हैं ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शंस, यानी 9 स्तंभ है, यह 9 मंजिलों का है। जो कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था वो 9 मंजिलों का है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 66वां, दोराई बुर्ज, खिड़की बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, पीपली बुर्ज, इन बुर्जों का संबंध किस दुर्ग से है? दोराई बुर्ज, खिड़की बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज और पीपली बुर्ज है, जो इन बुर्जों का संबंध है वो कौन से दुर्ग से है? ऑप्शंस हैं ए बसंतगढ़ दुर्ग, बी अचलगढ़ दुर्ग, सी अजमेर दुर्ग, डी रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शंस, यानी अजमेर दुर्ग है, इससे संबंध है इन सभी बुर्जों का। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 67वां, जालोर दुर्ग किस नदी पर स्थित है? जो जालोर का दुर्ग है वो कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं इनके ए काली सिंध नदी, बी सूखड़ी नदी, सी परवन नदी, डी चंबल नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शंस, यानी सूखड़ी नदी है उस पर स्थित है जालोर दुर्ग। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 68वां, राजस्थान के किस दुर्ग में 1398 में तैमूर आक्रमण से भयभीत होकर हिंदू स्त्रियों ने नहीं बल्कि मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया था? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसमें 1398 में तैमूर आक्रमण से भयभीत होकर के हिंदू स्त्रियों के अलावा भी मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए भटनेर दुर्ग, बी जैसलमेर दुर्ग, सी सुजानगढ़ दुर्ग, डी बनेड़ा दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शंस, यानी भटनेर दुर्ग है। इसमें 1398 में तैमूर आक्रमण के दौरान जो हिंदू स्त्रियों के अलावा भी जो मुस्लिम स्त्रियों थी उन्होंने भी जौहर किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 69वां, अहि छत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जो अहि छत्रपुर दुर्ग था उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शंस हैं ए कैमास, बी अमर सिंह राठौड़, सी पृथ्वीराज सेकंड, डी बीसलदेव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी कैमास थे, उन्होंने अहि छत्रपुर दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 70वां, निम्नलिखित में से किस दुर्ग की आकृति है जो मयूर की तरह है? इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति है वो मयूर की तरह है? ऑप्शंस हैं ए जालोर दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी कटारगढ़ दुर्ग, डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शंस, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग है। इसकी आकृति है जो मयूर है, मोर के समान है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 71वां, भरतपुर दुर्ग के द्वार को अष्टधातु दरवाज़ा तथा खालिस्तान द्वार को लोहिया दरवाज़ा कहा जाता है। भरतपुर दुर्ग के
द्वार को खालिस्तान द्वार को अष्टधातु दरवाज़ा तथा खालिस्तान द्वार को लोहिया दरवाज़ा कहा जाता है। ऑप्शंस है दोस्तों, एक दे रखा है ए में पूर्वी पश्चिमी, बी उत्तरी और दक्षिणी, सी पूर्वी और उत्तरी, डी पश्चिमी और दक्षिणी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शंस, यानी भरतपुर दुर्ग के उत्तरी द्वार है उसको अष्टधातु दरवाज़ा कहा जाता है तथा दक्षिणी द्वार है उसको लोहिया दरवाज़ा कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 72वां। अरहूट एक है, अरहूट है वो एक है। ऑप्शंस हैं ए खिलौना, बी जलयंत्र, सी किला, डी धार्मिक स्थल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शंस जलयंत्र। जो अरहूट है वो एक जलयंत्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 73वां। बायला पंवार नामक सरदार ने विश्वासघात करके अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के समय दुर्ग में स्थित किस तालाब में गोमांस मिलाकर जल को प्रदूषित किया था? बायला पंवार नामक सरदार ने विश्वासघात करके अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के समय दुर्ग में स्थित कौन सा तालाब था जिसमें गोमांस मिलाकर के जल को प्रदूषित किया था? ऑप्शंस हैं ए सांडेराव, बी बांडेलाव, सी काकेलाव, डी गांग तालाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शंस, बांडेलाव तालाब था। इसमें गोमांस मिलाकर के बायला पंवार नामक सरदार ने अलाउद्दीन खिलजी का जो सिवाना दुर्ग था उस पर आक्रमण के समय इस तालाब को प्रदूषित किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 74वां। पोखरण किले का निर्माण किसने करवाया था? पोखरण किला था उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है ए मालदेव, बी रावल जैसल, सी मूलराज भाटी, डी महाराजा राय सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन से, यानी मालदेव थे, उन्होंने पोखरण किले का निर्माण करवाया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 75वां। बूरे खां की मजार किस किले में है? ऑप्शन है ए बटनेर कई किले, बी सोनार के किले, सी मेहरानगढ़ के किले, डी तारागढ़ के किले। तो बूरे खां की जो मज़ार है वो किस किले में स्थित है? बटनेर के किले में, बी सोनार के किले में, सी मेहरानगढ़ के किले में, डी तारागढ़ के किले में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन से, यानी मेहरानगढ़ जो किला है इसमें स्थित है बूरे खां की मज़ार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।